बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त चने और आलू का पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चने और आलू का पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पुराने बासमती चावल लिए हैं, जिनको कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। इसके अलावा आपने 1 कप चने ले लेने हैं। चने को पूरी रात आपने पानी में 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डालकर भिगो देना है और उसके बाद अगले दिन आपने इनको बॉयल कर लेना है। इसके अलावा जो आलू चाहिए, मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से काट कर रख लिया है, ना मोटे पीस है ना छोटे। और आपने 1 अदद प्याज लेनी है, बारीक बारीक स्लाइस करके काट लीजिएगा। और एक पूरी गट्टी आपने लहसुन की लेनी है, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको बारीक काट कर रख लें। हरी मिर्चें आपने 10 अदद लेनी है। जो तीखी वाली हरी मिर्च है वो आपने इस्तेमाल करनी है। 2 खाने के चम्मच या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नमक डालिएगा। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और चाइनीज़ सॉल्ट है या फिर आप चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल दीजिए। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल, थोड़े से हमारे पास साबुत काली मिर्च के दाने हैं और 4 लौंगे हैं। तो एक खुले बर्तन में हम पुलाव बनाएंगे और इसमें आधा कप आप तेल डाल दीजिए। पुलाव जब भी बनाएं खुले बर्तन में बनाएं, ताकि आपके चावल जो हैं वो जुड़े नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले और इनको हम फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये फूले नहीं तब तक आप इनको फ्राई करें। और इसके बाद आपने सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर देना है। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज हमने कितना फ्राई करना है? जब आप देखें कि इसका कलर ब्राउन होना शुरू होने लगा है, तो आप उस टाइम पर आपने लहसुन डाल देना है। बारीक कटा हुआ पूरी 1 गट्टी लहसुन की डालिएगा और इसको फ्राई करेंगे। अब क्या होगा कि लहसुन भी फ्राई हो जाएगा और जो प्याज है उसका कलर भी जैसा हमें ब्राउन पुलाव के लिए चाहिए है, वैसा ही कलर भी ब्राउन हो जाएगा प्याज का, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप हरी मिर्ची डालिएगा। और मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जो पुलाव होता है, बेसिक पुलाव होता है, उसमें हरी मिर्च का फ्लेवर होता है, लाल मिर्च का या फिर सफ़ेद मिर्च का, या फिर कुटी लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आप पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाल सकते पुलाव में। हाँ, अगर आप बिरयानी टाइप का पुलाव बना रहे हैं तो आप उसमें बेशक आप सारे मसाले डाल सकते हैं। और अभी मैंने इसमें पानी शामिल किया है, ताकि जो प्याज है वो मज़ीद जले नहीं और प्याज अपना कलर भी छोड़ दे। और पानी का हल्का सा छींटा लगाया है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। नमक मिर्च वगैरह जो भी मैंने आपको बताए थे मसाले, पाउडर मसाले, वो सारे इसमें शामिल कर देंगे अच्छे से। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आलू, क्योंकि जो चने हैं वो तो गल चुके हैं, गले हुए हैं, लेकिन आलू अभी कच्चे हैं। हमें इनको सबसे पहले पकाना है। तो इसको बस हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी मज़ीद ऐड नहीं करिएगा और इसको ढक देंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको पका लेना है, लेकिन फुल कुक नहीं करना, आपने इसको आधा पकाना है आलूओं को। और जब आप देखें कि आलू तकरीबन गल चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने। चनों के बारे में मैं आपको एक लाजमी टिप देना चाहती हूँ। चने जब भी उबालें आप इसमें नमक शामिल करके बॉयल किया करें। अगर नमक डाले बगैर आपने बॉयल किया तो आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप उसका पुलाव बनाएं, चाहे आप सालन बनाएं, आपको चने फीके फीके ही लगेंगे। तो इसलिए जब भी बॉयल करें आप चनों को तो नमक डाल दिया करें। तो अब हमने ढक दिया है, इसको हल्की आंच कर दी है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दोनों चीज़ों को पका लेंगे, ताकि जो आलू में जो कसर थोड़ी बहुत रह गई है वो भी निकल जाए और जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो भी चनों में आ जाए। तो पानी आप चावलों के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चावल। और चावल डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को दोबारा मीडियम पर कर देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपने अब इनको पका लेना है ढककर। तो जब आप देखें कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन अभी मुझे पानी काफ़ी लग रहा है। अभी मैं इसको मज़ीद पानी को खुश्क करूँगी। और पानी जब आप देखें कि मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है चावलों में से, तो अब आपने इसको दम पर लगा देना है।
और दम पर आपने तवे को गर्म करना है, बर्तन रखना है तवे पर और इस तरीके से आपने इसको दम पर रख देना है। पहले 5 मिनट हल्की आंच पर दम पे रखिएगा, फिर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद 15 मिनट आपने इसी तरीके से तवे पर बर्तन को रहने देना है। उसके बाद आपने दम से खोलना है, क्योंकि चावलों में जो कसर रह गई है वो दम पर ही पकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।